नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम संविधान के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आए ना आए दिन एग्ज़ाम में पूछते ही जाते रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने दिन में बनके तैयार हुआ? तो इसका आंसर है 2 साल 11 माह 18 दिन। वैसे तो ये किसी एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, पर फिर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो इसका सही आंसर है 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा गठन कब हुआ? जो भारतीय संविधान सभा गठन 1946 में हुआ था। यह कैबिनेट मिशन के तहत भारत संविधान सभा गठन हुआ था। इसमें 3 सदस्य थे। अब आपको ये बताना, कैबिनेट मिशन क्या था? उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। उनके कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा गया था, उसे ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो भाई साहब, मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, वो भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक मूल अधिकार यानी कि संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया गया। और आपको यह बताना है कमेंट में कि यह किस प्रधानमंत्री के टाइम पे इसको कानून का अधिकार बनाया गया था। तो मैं ही बता दे रहा हूँ, इसे मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे कानून का अधिकार बनाया था। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? तो इसका सही आंसर है 2 लोगों को। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियन उन व्यक्तियों को बोला जाता है जिन्होंने आज़ादी से पहले भारतीय महिलाओं से विवाह किया और उन्हें छोड़ के चले गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। ये लोग कला, साहित्य, चिकित्सा या वैज्ञानिक कुछ हो सकते हैं। ये इसलिए मनोनीत किया जाता है जिससे राज्यसभा में पड़े हुए व्यक्तियों की संख्या में कमी ना हो। 7वां क्वेश्चन है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना। लोकसभा का गठन है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का गठन है आर्टिकल 80 में और राष्ट्रपति आता है आर्टिकल 52 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तुत की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का वेतन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया सर्वप्रथम राज्यसभा में स्टार्ट की जाती है। जब राज्यसभा के सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो वह लोकसभा में भेजा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां, उपराष्ट्रपति का वेतन किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन दोस्तों उसे राज्यसभा के सभापति होने के नाते दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद पे होने के नाते उसे कोई वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में तो वो कोई कुछ काम करता ही नहीं है। जो काम करता है वो राज्यसभा का सभापति होने के नाते किए करता है और इसी के नाते उसे वेतन दिया जाता है। अगला 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत
उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। जो मैंने ऊपर बता दिया था यह क्वेश्चन, और यह भी पता होना चाहिए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस क्या नाम है, उस समय भाषा के आधार पर गठित होने के लिए भारत के जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक समिति गठित की थी। उसका नाम है JBP समिति। उसने अपनी रिपोर्ट 1946 में प्रस्तुत की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया गया था। पर आंध्र प्रदेश के लोकल लीडर थे, उनका नाम था पट्टमी रामुलु। वो 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो दंगे फसाद होने लगे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। अब आपको जो बताना, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है अभी तक खाली एक बार संशोधन हुआ, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसमें समाजवादी, राज्य की एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक गणराज्य सब जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में जितो भाइयों हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। पहला आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 के तहत आता है, ठीक है, जिसे हो गया राष्ट्रीय आपात कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपात आता है अनुच्छेद 356 के तहत आता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आपात आता है 360 के अंतर्गत आता है, जिसे वित्तीय आपात कहा जाता है। इसे लागू होने के लिए संसद में 1 माह के भीतर प्रस्ताव को पारित होना पड़ता है, तभी यह लागू होगा। इसे 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति चाहिए, और इसे भी 2 महीने के तहत अनुमति चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे मैं उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो भाइयों, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपको ये बताना, अभी तक देश के कितने उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं? अभी तक देश के 7 उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। ठीक है, उनके नाम बताइएगा आप याद करके कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर है मुख्य न्यायाधीश हो गया। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर वो अनुपस्थित है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। अब वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की संख्या है, जिसमें से 33 न्यायाधीश हो गए और प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश हो गया। टोटल संख्या 34 हो गई। इससे पहले 31 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। प्रधान बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 ईयर होनी चाहिए प्रधान बनने के लिए। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में इंडिया डेट इज भारत का नाम दिया गया है। इसमें इंडिया और भारत दोनों नाम शामिल हैं।
दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।